स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। झारखंड में ओवैसी की पार्टी की एंट्री से इंडिया की बढ़ेगी टेंशन। 11 सीटों पर एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा जोर। एक और बड़ी अपडेट, राहुल गांधी ने संविधान को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। आरक्षण को लेकर किया बड़ा दावा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। बहराइच हिंसा में 23 मकानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। हाई कोर्ट के वकील पहुंचे मानव अधिकार आयोग। एक और बड़ी अपडेट, बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही फूटा इस्तीफा बम। मेनका सरदार ने पार्टी छोड़ी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। झारखंड में ओवैसी की एंट्री से इंडिया की बढ़ेगी टेंशन। 11 सीटों पर एआईएमआईएम का सबसे ज्यादा जोर। दरअसल दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव में हर बार की तरह इस बार भी सियासी खेल को रोचक बनाने में सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एंट्री मारने की तैयारी कर ली है। बता दें, पार्टी पकोड़, राजमहल और अन्य 11 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। एआईएमआईएम की एंट्री से इंडिया में शामिल सभी राजनीतिक पार्टियों में टेंशन बढ़ गई। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद ही एआईएमआईएम ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी। बीते जुलाई माह में बोकारो थर्मल में कार्यकर्ता सम्मेलन से इसकी सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। इसके बाद पार्टी के डेलीगेट ने रांची का दौरा किया था। बता दें, एआईएमआईएम के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शाकिर ने बताया कि पार्टी 20 सीटों पर उम्मीदवार देने की तैयारी में है, लेकिन उपरोक्त 11 सीटों पर पार्टी जरूर लड़ेगी। पार्टी का इन सीटों पर सबसे अधिक जोर है। विश्वास है कि जनता इस बार एआईएमआईएम पर जरूर विश्वास जताएगी। अगली विधानसभा में पार्टी के कई सदस्य होंगे। इस विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी जिन सीटों पर उम्मीदवार देने की तैयारी में है, वहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। अगर 2011 के आंकड़े को देखें तो अधिकतर सीटों पर मुस्लिम वोटर करीब करीब 22 से 38 के बीच है। यहाँ वो किसी भी राजनीतिक पार्टी की जीत का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। अगली खबर, राहुल गांधी ने संविधान को लेकर मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। आरक्षण को लेकर किया बड़ा ऐलान। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आज जातीय जनगणना जरूरी है ताकि पता चल सके कि देश में पिछड़े दलित आदिवासियों की संख्या कितनी है। बता दें, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। मोदी सरकार ने पिछड़ों दलितों के आरक्षण पर भी 50% का बैरियर लगा दिया है। इस बैरियर को हम तोड़ेंगे, जातीय जनगणना भी कराएंगे। गांधी शनिवार को पासवा की ओर से शेर साबागर में आयोजित संविधान सम्मान रैली को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि हमें पता लगाना चाहिए कि इस देश का धन किसके हाथ में है, जमीन किसके हाथ में है, संस्थाएं किसके हाथ में है। उन्होंने कहा है कि मैं देख रहा हूं, पोस्टर में लिखा है संविधान सम्मान सम्मेलन। आज संविधान की रक्षा की जरूरत है, सिर्फ सम्मान से बात नहीं बनेगी। इस पर आक्रमण हो रहे हैं, चारों तरफ से आक्रमण हो रहे हैं। क्या नरेंद्र मोदी, अमित शाह आक्रमण नहीं कर रहे हैं? अलग अलग शक्ति इस पर आक्रमण कर रहे हैं। इनका लक्ष्य है कि संविधान खत्म हो जाए या इसे खोखला बना दे। उन्होंने कहा है कि ये संविधान कब बना है? क्या भगवान बिरसा मुंडा, अंबेडकर और गुरु नानक जी नहीं होते तो ये बनता? ये सिर्फ 70 साल पुराना नहीं है, इसके पीछे जो सोच है वो हजारों साल पुरानी है। ये जो लड़ाई चल रही है ये 50-70 साल पुरानी नहीं है, ये हजारों साल पुरानी है। आज मनुस्मृति इसके विरोध में है। चलिए अगली खबर, बीजेपी के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही फूटा इस्तीफा बम। मेनका सरदार ने पार्टी छोड़ी। दरअसल दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए जैसे ही अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, एक बड़ा धमाका हुआ। बता दें, लिस्ट जारी होने के कुछ ही देर बाद अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पेटका विधानसभा सीट से 3 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाली मेनका सरदार ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बता दें, अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा को पोटका विधानसभा से उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के कुछ ही देर बाद भाजपा नेता मेनका सरदार ने भाजपा के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को अपना इस्तीफा भेजा है। हालांकि इसमें उन्होंने किसी प्रकार की नाराजगी जाहिर नहीं की है, न ही ये कहा है कि वो भविष्य में क्या करने वाली हैं। बता दें, बाबूलाल मरांडी को भेजे गए हाथ से लिखे 25 शब्दों की चिट्ठी में उन्होंने सिर्फ इतना लिखा है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता के साथ ही तमाम पदों से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देती हूं। कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें।